जरूरत से ज्यादा सोचकर परेशान रहते हो तो इसे जरूर सुनना। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। जल मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ पीछे बुराई करने के लिए। तनख्वाह कुछ भी नहीं मगर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अपनी कमी पर काम करो क्योंकि इतने बड़े चांद में लोगों को दाग पहले दिखाई देता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके पहुंच ही जाती है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। पर्सनैलिटी कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं, मेंटेलिटी कैसी है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोबाइल और माइंड दोनों में अनावश्यक डेटा संग्रह ना करें वरना स्पीड कम हो जाए। फालतू चीजों को डिलीट करते रहे, चाहे मोबाइल हो या माइंड। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। दिल पे हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। चक्की के दो पार्टों में से एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिसता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व असंभव है। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो बहुत जल्द कई गुना हो जाएगा। शमशान तेरा हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो क्योंकि रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। जिंदगी इतनी मुश्किल इसीलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं जानते। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। मीठा बोलो, नम के बोलो, सबसे करो स्नेह। कितने दिन का जीवन है और कितने दिन की देह। प्रकृति के नियमों से कोई नहीं बचता। चांद और मंगल पर जीवन ढूंढने वाला इंसान आज पृथ्वी पर स्वयं का अस्तित्व ढूंढने के लिए तड़प रहा है। बोल उठती है तस्वीर भी, मन से बुलाकर देखें। दिल की बात जरा प्रभु को सुनाकर देखिए, देते हैं वो सबकी बातों का जवाब। दुख अपने दिल का उनको बताकर देखिए। इज्जत कमाई जाती है, ईमानदारी सराही जाती है, प्यार पाया जाता है और निष्ठा लौटाई जाती है। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है जो हमें ठोकर मारती है, घुमाती है और निचोड़ती है,
परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है।